नमस्कार, आप देख रहे हैं HBC न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मासूम बच्चों पर धर्मांतरण गैंग की नजर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का नूरुल हुदा स्कूल वैसे तो इंग्लिश मीडियम है, लेकिन आरोप है कि इस स्कूल में छोटे छोटे हिंदू बच्चों के दिमाग में इस्लाम का बीज बोया जा रहा था। दरसों के आड़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा है, उस पर सरकार ने यदि तत्काल रोक नहीं लगाया तो इसका परिणाम बहुत बुरा होने वाला है। स्कूल में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के बच्चे पढ़ते थे, लेकिन स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को नमाज सिखाई जाती थी और स्कूल में बच्चों को अरबी और उर्दू भाषा भी पढ़ाई जाती थी। आरोप है कि स्कूल में हिंदू बच्चे नमाज सीखकर उसे घर पर दोहराते थे। इसके लिए मैं तत्काल यह मांग करता हूं कि इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के समस्त मदरसों पे सरकारी जो फंड जा रहा है उस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार आरोपी मौलाना उमर गौतम फतेहपुर जिले का ही था और वो कई बार नूरुल हुदा स्कूल के चक्कर लगाता रहता था। 2020 में मौलाना उमर गौतम 20 से 25 मौलानाओं के साथ स्कूल आया था। तब भी उसने स्कूल की हिंदू महिला टीचर का धर्म परिवर्तन कराने की चाल चली थी। जिस प्रकार से मदरसों का खेल पूरे देश में और मदरसों के आड़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा है, उस पर सरकार ने यदि तत्काल रोक नहीं लगाया तो इसका परिणाम बहुत बुरा होने वाला है। इसलिए कि धर्मांतरण जो हो रहा है ये सब मदरसों की आड़ में हो रहा है। अभी आपने देखा किस प्रकार से दिल्ली के बाटला हाउस के पास ये उमर गौतम जो पहले हिंदू था उसको दावत इस्लाम में बदल करके वापस लाया गया। फिर उससे ये काम में विदेशी फंडिंग करके तमाम बड़े बड़े फंडिंग करके इस मदरसों की आड़ में मूक बधिर बच्चों को किस प्रकार से धर्मांतरित कराया गया। अभी केवल उत्तर प्रदेश में लगभग 15,000 सरकार प्रायोजित मदरसे चल रहे हैं। देश भर में लगभग 3.5 लाख मदरसे जो सरकार जिसकी फंडिंग करती है, ऐसे लगभग 6 से 7 करोड़ मुसलमानों को जिसको सरकार वजीफा दे रही है, छात्रवृत्ति दे रही है पढ़ने के लिए, तो वो क्या करेंगे? आखिर सरकार के पैसे पे पढ़ेंगे, सरकार के धन पे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद धर्मांतरण के गोरख धंधे में शामिल हो जाएंगे। इसके लिए मैं तत्काल यह मांग करता हूं कि इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के समस्त मदरसों पे सरकारी जो फंड जा रहा है उस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। आप रोक लगाइए, कल से मदरसे सब बंद होना शुरू हो जाएंगे। तो आप तो कहते हैं करते हैं नहीं, कुछ करिए। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक धर्मांतरण पे रोक लगाना संभव नहीं है। और मैं भारत सरकार से भी मांग करता हूं कि धर्मांतरण जैसे जघन्य अपराध के लिए लोग कहते हैं, अभी कल हमने सुना कि एक व्यक्ति है उदित राज या कौन राज, और कांग्रेस पार्टी का नेता है और हिंदू विरोधी है, मुस्लिम परस्त है और भी तमाम कार्यों में लिप्त रहता है। वो कह रहा था कि हिंदू लोग और भी जो हिंदू संगठन है वो धर्मांतरण करते हैं तो उन पे कौन सा कानून लगेगा। अरे मूर्ख, हिंदू धर्मांतरित नहीं करता है, हिंदू घर वापसी करता है। आखिर बताओ 1526 के पहले भारत में एक भी मुसलमान था क्या? एक भी ईसाई था क्या? यदि नहीं था और आ गया तो उसको तो घर वापस लाना पड़ेगा ना। तो वह घर वापसी है, वह धर्मांतरण नहीं है। और उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है, उसमें कोई छल प्रपंच नहीं होता है। आप जो धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, आप जो धर्मांतरित करते हैं और तुम्हारे आका लोग जो धर्मांतरण करते हैं, वह छल से, प्रपंच से, लोभ से, लालच से, डर से या कुछ भी ऐसा करके जो कि जघन्य अपराध है। हिंदू वही है जो हेल का काम करना तो स्वीकार किया लेकिन इस्लाम स्वीकार नहीं किया, जिसने चर्मकार का काम तो स्वीकार किया लेकिन इस्लाम स्वीकार नहीं किया। लेकिन आज कली काल में ऐसा समय आ गया है जब छोटे छोटे क्षुद्र प्रलोभनों के दम पर, पैसे के दम पर इस्लामिक लोगों द्वारा, ईसाई लोगों द्वारा लगातार षड्यंत्र करके धर्मांतरण का गोरख धंधा चलाया जा रहा है। इन मदरसों की फंडिंग, सरकारी फंडिंग और विदेशी फंडिंग जिस दिन सरकार कंट्रोल कर लेगी, बंद करा देगी, उसी दिन धर्मांतरण पे बड़ा रोक लगेगा। और जो बच जाएगा, धर्मांतरण जैसे जघन्य अपराध के लिए कड़े कानून बहुत आवश्यक हैं। आप बोलते रह गए,
7 साल हो गया आपको बोलते बोलते, आपने कुछ नहीं किया। आपने जनसंख्या नियंत्रण पे कोई कानून नहीं बनाया, आपने मंदिरों पे नियंत्रण नहीं हटाया, आपने कभी धर्मांतरण विरोधी कानून नहीं बनाया। आप कहते रहेंगे तो बात तो नहीं बनेगी, आप कुछ करके दिखाइए, और करके दिखाने से हिंदू समाज आपके साथ पुनः खड़ा होगा। मैं चाहता हूं कि यह सारे कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून तत्काल लागू किया जाए। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए HBC न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।